हमारे साथ बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला जी हैं, जो कि बुंदेलखंड के लोगों को उनकी पहचान बताने की और मैं कहूं तो प्रदेश के लोगों को ज़रूरत नहीं है। बुंदेलखंड राज्य के लिए और हम सभी के हितों के लिए लड़ाई कर रहे राजा बुंदेला जी से हम जानना चाहेंगे, और ख़ासकर जो हमारे ऑडियंस है वो भी है चीज़ को जानना चाहते हैं कि बुंदेलखंड की राज्य की जो लड़ाई है वो अब कहाँ तक पहुँची है और इसमें क्या योगदान। मैं चाहूँगा कि युवाओं ने बहुत कम योगदान दे रहे हैं इस मौके पर। आपने खुद फील किया होगा कि आप ही अकेले हैं, लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये कोई सामने आके लड़ रहा है, कोई विचारों से लड़ रहा है, कोई अपने धनबल से लड़ रहा है, कोई बाहुबल से लड़ रहा है, लेकिन अपनी की सोच सबकी अपनी अपनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो लड़ाई इतनी ताकतवर नहीं हो पाई कि सरकार के कानों पे जू रेंग दे। हमारी कोशिश यही है और हमारी विनती भी यही है कि आप जहाँ से जिस रूप से भी राज्य की मांग कर रहे हैं उस मांग को थोड़ा और ज़ोरदार तरीके से करें। सरकारी संपत्ति को ना जलाएं, किसी तरह से दफ्तर और उसको नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, हमारा ही प्रांत है, हमारा ही देश है। अगर हम इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो हम अपने देश को ही ख़राब कर रहे हैं। तो जिसको आप अपना पॉलिटिकल प्रेशर बनाएं, आप अपने सांसदों को, विधायकों को, पार्षदों को, जिला परिषद के अध्यक्षों को, इन सबको कहिए कि बुंदेलखंड राज्य बनने से ही हम लोगों का आगे हम भाग्य सुधरेगा और आपके बच्चों का भी, क्योंकि राज्य बने बगैर हम यूँ ही बटे अलग अलग पटे पड़े रहेंगे। हमारी जो संपदा है वो भी ख़त्म हो रही है और आप देखना 400 पहाड़ ख़त्म हो गए, जंगल ख़त्म हो गए तो हम और दिक्कत में रहेंगे। और अच्छा है आप जैसे नौजवान कम से कम इस सोच को रखे हुए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहूँगा कि जागरूक बने, जिम्मेदारी को समझें। राज्य इस देश के लिए और हमारे प्रांत के लिए ज़रूरी है। बीच में जब चर्चा आई थी उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में जहां बांटा जा रहा था, बुंदेलखंड की राजधानी इलाहाबाद को बनाया जा रहा था, उसके हिसाब से ऐसा कुछ ये अफवाह हैं या फिर कुछ? ये बिल्कुल मीडिया का किसी का वो उसकी कोई अपनी सोच रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रयागराज का बुंदेलखंड से क्या लेना देना, और हम तो संपूर्ण बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, दमोह से लेकर दतिया तक। हम उस उत्तर प्रदेश के लिए बुंदेलखंड का करेंगे क्या? ये तो वैसे भी बदहाल बेहाल है। जो हमारी खनिज संपदा है, जो हमारा असली में पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, ये वो जगह हैं जहाँ पर छत्रसाल ने राज किया और छत्रसाल ने उसको बनाया था। तो वो हमारा संपूर्ण बुंदेलखंड ही होगा, तभी राज्य का सही स्वरूप होगा। युवाओं से किस रूप में इसमें आप चाहेंगे कि योगदान वो जुड़ें और इस लड़ाई में? देखिए, आज का युवा क्या है, दूसरों को आरोप लगा के, दूसरों को दोषारोपण करके अपने आप को बचना चाह रहा है। मैं आप सबसे कहता हूं कि जिम्मेदारी लेना सीखिए। आप देखिए, कोई भगत सिंह पर किसी ने बंदूक नहीं रखी थी कि वो फांसी चढ़ गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद को कोई दबाव नहीं था कि उन्होंने गोली खाई थी। अगर वो मर भी गए तो भी आज हज़ारों साल से ज़िंदा हैं हमारे बीच में। आप भी कोई ऐसा कार्य चुनिए, क्योंकि खा पी के, सो के और फिर गुजर के निकल जाना ये जानवर करते हैं। तो आप में और उनमें बहुत कम फ़र्क है। आप घर की बनी रोटियां खा रहे हैं, वो बेचारे घास की खा रहे हैं, फ़र्क ये है। जिम्मेदारी लीजिए, सरकार को दोष मत दीजिए, किस्मत को दोष मत दीजिए, पड़ोसी को दोष मत दीजिए, माँ बाप को दोष मत दीजिए, अरे हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, अरे हमारे दद्दा ने पढ़ाओ ही नहीं है, अरे सरकार ही ख़राब है। कभी दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आप इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, आपने समाज के लिए क्या किया है, ये सोचिए। आपकी कितनी बड़ी भूमिका है समाज सुधारने में। जब आपको ये जवाब मिल जाए तो आप खुद ही खड़े हो जाएंगे और खुद ही दौड़ना शुरू करेंगे और बुंदेलखंड राज्य के लिए लड़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।